और इसी लेसनों से बाकी सब बातें आ जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, इसकी ही धुन लगानी है। और जिस धुन के द्वारा, जिस अशरीरी स्थिति के द्वारा जो हमें प्रभु मिलन का जो सुख है, ये सुख मिलेगा। और जिसको ये सुख मिलता है, बाकी सब बातें ना वो आत्मा कोई प्रभाव में आएंगी। जैसे कहा ना, जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसकी बुद्धि कहीं भी ना अटकेगी, ना लटकेगी, ना चटकेगी। कहीं भी वो अटक नहीं जाता, ना वस्तु, ना व्यक्ति, ना वैभव। वही अटक जाता है जो देह भान में है। और जहां कहीं अटक गया वो योग कैसे लगाएगा? जहां बुद्धि को कई प्रभाव में आ गया, एक बाबा के सिवाय हमारे बुद्धि में कोई भी बातों का प्रभाव ना पड़े। और जिन्होंने अपने बुद्धि को सभी बातों के प्रभाव से मुक्त रखा है, वही राजा है। अगर हम कोई किसी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, कोई वस्तु के प्रभाव में आ जाते हैं, हमारी बुद्धि उसमें बंध जाती है। प्रभाव में आने वाला राजा नहीं है। आज कईयों की यह भी एक समस्या है, न चाहते हुए भी हम कोई के प्रभाव में आ जाते हैं। क्यों आ गए? क्योंकि अशरीरी स्थिति नहीं है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे ये तपस्या करो, ये पुरुषार्थ करो, ताकि आप प्रभाव से मुक्त बनेंगे। और जो सारा दिन कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं आता, वो फिर योग का अभ्यास कर सकता है। इसीलिए अगर मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है, इंद्रियों का राजा बनना है, और जिस इंद्रियों के राज्य अधिकारी के द्वारा भविष्य का राजा बनना है, इसके लिए अशरीरी स्थिति की तपस्या, यह अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ जरूरी है। इसके साथ साथ कईयों को समस्या आती है, कभी कभी अगर किसी ने मान नहीं दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं दिया, ऐसी बातों में भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ये व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? उसका कारण भी देहभान। जो देहाभिमानी स्थिति में रहता है वो निरहंकारी है। और निरहंकारी वाला, उसको कोई भी प्रकार की फीलिंग नहीं आती। वो हर निगेटिव बातों को क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। कारणों का निवारण कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। और जो देह भान में आता है, जो देह भान में है, देह भान में रहने वाला, उसको अपमान की फीलिंग होती है। और जिसको अपमान की फीलिंग होती है, उसके मन में निगेटिव विचार बड़े फास्ट में चलते हैं। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, वो योग का अभ्यास कैसा कर सकता है? आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परमधाम के परमात्मा को अगर अपने मन में देखना है तो मन की स्थिरता चाहिए, विचारों की स्थिरता चाहिए। जिसके विचारों की स्थिरता है वही परमात्मा को अपने मन में देख सकता है, मन रूपी टीवी में। अगर मन में निगेटिव विचार है, और क्यों है? देहभान। देहभान के कारण अपमान की फीलिंग हुई, विचार निगेटिव चले। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, उसकी बुद्धि अस्वच्छ बनती है। निगेटिव विचार बार बार चलने से किसी व्यक्ति के प्रति चले, किसी व्यक्ति ने मुझे विघ्न डाला, समस्या निर्माण की, उस व्यक्ति के प्रति निगेटिव विचार चलते 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 एक दिन आएगा उसे घृणा निर्माण होगी, उसे नफरत निर्माण होगी,
उसे किनारा करेंगे, उसके प्रति गुस्सा आएगा, फिर ऐसे व्यक्ति के प्रति ना शुभ भावना देंगे, ना उसकी को बातों को माफ करेंगे, कहेंगे इसको माफ मैं कभी नहीं कर सकता हूं, इसने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो अगर ऐसी निगेटिव बातें दिल में हैं, बुद्धि में हैं, तो ऐसे बुद्धि से जब योग में बैठते हैं तो परमधाम का विजन, परमधाम का दृश्य स्पष्ट नहीं दिखेगा। परमधाम को देखने के लिए, बाबा को देखने के लिए बुद्धि बड़ी स्वच्छ चाहिए। एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी भावनाएं निगेटिव ना हो। भले उसने मेरे लिए कुछ भी किया है, भले मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन तो भी मेरी भावना उसके लिए पॉजिटिव। और वो तब संभव है जब अशरीरी स्थिति में रहेंगे। अगर देह भान है, उस व्यक्ति को हम ना क्षमा कर सकेंगे, ना उसके प्रति दिल में शुभ भावना निकलेगी। तो ये अशुभ भावना क्यों निकलते हैं? जिसके अंदर देह भान है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये अशरीरी की मेहनत करो, ताकि जो भी जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं, जो समस्या निर्माण करता है उसके प्रति दिल में शुभ भावना रहेगी, उसको आप दुआएं दे सकेंगे। और जो दुआएं देता है, उन बातों को भूल जाता है, वही हल्का बन सकता है, उसकी वृत्ति भी हल्की होगी। वो सदा मन बुद्धि भी उसकी हल्की होगी। अगर बुद्धि मन भारी है, भारी मन कैसा बाबा का चिंतन करेगा? ऊपर जाएगा ही नहीं। पहली तो बात, सारा दिन देह भान के कारण किसी ने अपमान किया है, उसके प्रति मेरी सोच सोच कर के मन भारी बना है, और शाम को योग में बैठा हूं, मन का कहता जाओ परम धाम में। भारी मन ऊपर कैसा जाएगा? एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा? तो फिर मन नहीं जाता। और जब योग में बैठे हैं तो बुद्धि के सामने कितना भी कोशिश कर रहा हो परमधाम को देखने का, नहीं दिखाई पड़ रहा है। बुद्धि भटकती है, मन भटकता है। अगर मन बुद्धि परमधाम में नहीं गई तो आत्मा की चार्जिंग कैसी होगी? कैसा योग का अनुभव होगा? तो ये देह भान के कारण आज हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम का कारण है। और इसके लिए हम दूसरे को दोषी बनाते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति से आप किनारा नहीं कर सकते। रहना तो वही है, क्योंकि उसके साथ का आपका पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट है, वो सुख तो करना ही है। तो उसके लिए, उसके साथ रहने के लिए, रह करके भी आपके विचार अच्छे चले, इसके लिए अशरीरी बन करके उसके साथ व्यवहार करो, तो उसकी हर बातें आपको पॉजिटिव लगेगी। अगर देह भान है तो उसका हंसना भी आपके लिए चुभेगा। वो हंस भी रहे तो लगेगा मेरे को देख करके जरूर हंस रहा है। वो किसी से बात भी करता है, लगेगा मेरी बात जरूर कर रहा है। मिस्टर डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग। देह भान में रहने वाला मिस्टर डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग में रहता है, शंकाएं और कुशंकाएं। बातें तो कुछ नहीं होती, लेकिन देह भान वाला सोच सोच करके उन बातों को बड़ा बनाता है, समस्या बनाता है। फिर कहते हैं मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या है। ये प्रॉब्लम क्यों आए? देह भान के कारण आए हैं। इसीलिए ऐसे अगर प्रॉब्लम में रह करके भी अगर आपको सेफ रहना है, उमंग उत्साह में रहना है, पुरुषार्थ करना है, इसके लिए अशरीरी का अभ्यास। और क्या प्रॉब्लम्स? आज कई कहते हैं मुझे शक्तियां और गुण साथ ही नहीं देते हैं। और जब कोई समस्या आती है, सहन शक्ति आती ही नहीं मेरे पास, कोई गुण मुझे साथ ही नहीं देता। ये गुण और शक्तियां साथ क्यों नहीं देती? जो देह भान में रहता है उसके साथ में गुण और शक्तियां नहीं रहती। अगर मेरे आसपास गुण और शक्तियां रहे,
इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अशरीरी स्थिति के सिंहासन पर बैठना पड़ेगा। जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसके इर्द गिर्द में शक्तियां और गुण रहते हैं, और जिसके जीवन में गुण और शक्तियां रहती हैं उसके जीवन में समस्या आएगी नहीं। और संगम युग में जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी वो भविष्य का राजा है। लोग मुझे साथ दे या न दे, लेकिन ये गुण और शक्तियां मेरे चारों तरफ रहे बस। वो व्यक्ति एक दिन आएगा वो चमक जाता है, एक दिन आएगा उसको सफलता मिल जाती है, लेकिन ये गुण और शक्तियां कब साथ देंगी? जितना आप अशरीरी रहेंगे, जितना विधेयी स्थिति में रहेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, गुण और शक्ति आपके साथ में रहेंगी। अशरीरी स्थिति यह पुरुषार्थ है, बीज है, और जिसने ये बीज बोए हैं उसके जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्तियां ये उसके फल है। मैंने बीज बोया ही नहीं, मैंने इसका अभ्यास किया ही नहीं, तो गुण और शक्ति के फल कैसे मिलेंगे? इसीलिए अगर गुण और शक्तियों का अनुभव करना है, इसका साथ लेना है, यह अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ जरूरी। और सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। जो अशरीरी की मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, सबसे पहली शक्ति आएगी उसके पास सहन शक्ति। क्यों आएगी? क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने वाला निगेटिव को पॉजिटिव में लाएगा, कारणों का निवारण करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा। उसके जीवन में कुछ भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। और जो ऐसा अशरीरी रह करके कारणों का निवारण, समस्या का समाधान करता है, वो सहनशील बनता है ऑटोमेटिकली। और जो सहन करता है उसके साथ में बाकी जो 7 शक्ति है वो ऑटोमेटिकली आएगी। सहन शक्ति आई, बाकी 7 शक्ति आएगी। और जब 8 शक्ति आएगी तो शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। जिसके पास सहन शक्ति आई उसके पास शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखता, ये 4 गुण आएंगे। मां है तो बच्चे भी आएंगे। तो इसी तरह अगर 8 शक्ति हैं उसके साथ साथ ये 4-4, 5-5 बच्चे होंगे, 8 चौक 32, 32 गुण आएंगे। और जिसके साथ में ये 32 गुण है, 8 शक्ति है, वो कमजोर है, वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। और जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उसके पास माया क्या आ सकती है? नहीं आ सकती। तो ऐसे समस्या में भी रहते हुए भी वो सदा हर्षित मुख रहेगा, सदा संतुष्ट रहेगा। इसीलिए अशरीरी स्थिति की तपस्या, इस अशरीरी का अनुभव। इसी तरह जीवन में आने वाले विभिन्न समस्याओं का समाधान, इलाज है अशरीरी स्थिति। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई जीवन में समस्या है, इसका मतलब है अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ कमी है। तो हमें यह पुरुषार्थ करना है। बताए ना, चाहे संस्कारों की समस्या, चाहे योग की समस्या, चाहे किसी के साथ किस भाव स्वभाव संस्कार की समस्या, चाहे दैवी गुण दैवी शक्तियां नहीं साथ देती उसकी समस्या, चाहे प्राकृतिक समस्या। इतना ही नहीं, शरीर भी अगर दर्द, शरीर में कुछ दर्द होता है, शरीर की तकलीफ है, उस तकलीफ में भी आप अगर अशरीरी है, वो तकलीफ में आपको कोई इतना तकलीफ नहीं होगी। सहज आप उस प्राकृतिक समस्या में भी आप, गर्मी बहुत है, बहुत सर्दी है, जो देह भान में है उसके संकल्प चलेंगे, हाय बहुत सर्दी है, हाय बहुत गर्मी है। इसलिए कहते हैं ना, जो योगी होता है मान अपमान